अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 677वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, बहुत सारे लोग, उनकी फ़ितरत होती है कि ख़ुद गलती करने का और अपने गलती पे पर्दा डालने के लिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाने का, उसका पूरा पूरा ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ने का। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, इस तरह के जो अय्यार और मक्कार लोग होते हैं, अक्सर उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत चालबाज हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, सातों आसमानों के ऊपर अपना आर्श लगाकर बैठी हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है, वो कभी ना कभी दूध का दूध और पानी का पानी करके दुनिया के सामने ऐसे अय्यार, ऐसे मक्कार लोगों की चालबाजी को खुद ज़ाहिर फरमा देता है। आज से चंद दिनों पहले, पिछले हफ्ते ही, मैंने पासपोर्ट के मसले पर सबक नंबर 669 रवाना किया था। जिन लोगों ने वो सबक सुने होंगे उनको याद होगा कि लखनऊ के अंदर एक मुसलमान शोहर और उसकी बीवी पासपोर्ट ऑफिस में गए और उन्होंने एक मसले को मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, मिनिस्ट्री के सामने, सबके सामने, कि पासपोर्ट ऑफिस में हमारे साथ में भेदभाव हुआ, हमारे साथ जातिवाद हुआ, हमसे ऐसे ऐसे सवालात पूछे गए। ये मसले को रख कर वो बेचारा जो पासपोर्ट ऑफिसर था, उसको ऐसे जलीलो खार कर दिया कि गवर्नमेंट भी प्रेशराइज हो गई, उसका फ़ौरन तबादला कर दिया गया। और मैंने उस सबक के अंदर भी ये बताया था कि देखो, मैं ख़ुद अपने मस्जिद में तो मैंने ऐलान किया हुआ हूँ कि भाई जिसको भी पासपोर्ट बनाना है, मुफ्त में, फ्री में हम उसका फॉर्म वगैरह भर के देते हैं, ऑनलाइन उसको भेजते हैं पासपोर्ट ऑफिस। और तकरीबन अल्लाह के फ़ज़लो करम से जितने लोगों का आज तक हमने फॉर्म भरा, जितने लोगों के पासपोर्ट की कार्रवाई की, उसमें से एक को भी वापस नहीं आना पड़ा। मैंने उस सबक में भी ये कहा था, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स सही होंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए, हो ही नहीं सकता। सबसे बुनियादी और बेसिक चीज़ यही होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, आपका ऑनलाइन फॉर्म बराबर से भरा हुआ होना चाहिए, वक्त पर आप वहाँ पे पहुँचे हुए होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस सबक में भी बताया था, हमारे एक अज़ीज़ दोस्त जिनकी ख़ुद की उम्र तकरीबन 50 साल, उनकी वालिदा मोहतरमा जिनकी उम्र 70-75 साल, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, कभी एलसी वग़ैरह भी उनके पास में नहीं, लेकिन फिर भी जिन डॉक्यूमेंट्स की हमको ज़रूरत थी, पासपोर्ट की कार्रवाई पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई, उनका ख़ुद भी पासपोर्ट बन के आ गया। यानी हमारा 100% रिज़ल्ट है इस मसले में। लेकिन लखनऊ की जब ये न्यूज़ मुझे देखने के लिए मिली और ये जो कपल था हस्बैंड वाइफ का, जिस तरीक़े से आज तक और दूसरे न्यूज़ चैनल्स पे आकर, यानी पूरा ज़ोर लगाकर वो बेचारे पासपोर्ट ऑफिसर को कसूरवार ठहरा कर, उसकी गलतियां गिना कर, कि उसने हमारे से मज़हब के बारे में ये पूछा, रिलीजन के बारे में वो पूछा, तो अल्लाह जानता है मेरे दिल में उसी वक्त में शरह सद्र हो गया। मैंने कहा भाई, हम इतने दिनों से लोगों का काम कर रहे हैं, अपने साथ में तो ये इशू नहीं आया, इनके साथ में आया, इसका मतलब ये है कि मसला कुछ और होगा। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती मज़हब के नाम को बीच में लाकर, मज़हब की आड़ के अंदर
अपना काम कराना चाहते हैं, या कुछ तो भी मसला तो है, लेकिन इसमें कोई शक की बात है नहीं। ये मुझे उसी वक्त में अल्लाह के फजल करम से समझ में आ गया था। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इन लोगों ने जिस तरीक़े से मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, मीडिया, पब्लिक के सामने, वो बेचारा पासपोर्ट ऑफिसर जो था, जो अपनी ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि देखो उसका काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आपसे इस तरीक़े के सारे सवालात वो पूछे कि भाई जब मियाँ बीवी है, शादी हो के 10 साल हो रहे हैं, तो दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। इसमें बीवी का एड्रेस अलग बता रहा, हस्बैंड का एड्रेस अलग बता रहा है, ये तो सरासर गलत बात है। ड्यूटी है ना उसकी, उसने अपना काम किया। मगर इन लोगों के पास चूँकि इस मसले का कोई हल था नहीं, एड्रेस प्रूफ का, तो इसके लिए इन लोगों ने उसी मसले को मज़हब और रिलीजन के नाम पे और धर्म के नाम पे ऐसे बेचारे को बदनाम किया कि वो ऑफिसर का उसी वक्त में तबादला कर दिया गया। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह की ज़ात, चाहे वो ऑफिसर गैर ईमान वाला हो, नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी भी ज़ात धर्म का हो, लेकिन है तो इंसान। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात तो वो है कि किसी जानवर पर, किसी चौपाइये पर भी अगर जुल्म हो जाए, अल्लाह तबारक व ताला उस मज़लूम का बदला उसको दिलाकर रहते हैं और जालिम को जलील व ख़ार करते हैं, उसकी अय्यारियों, मक्कारियों को पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया। वो जो औरत पूरे मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर जिस ऑफिसर को बदनाम कर रही थी, जब उसकी फ़ाइल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पहुंची, तो चूँकि पासपोर्ट के अंदर पुलिस जब तक आपके दिए हुए पते और एड्रेस को वेरीफाई नहीं कर लेती, उस वक्त तक आपका पासपोर्ट वो मुकम्मल नहीं होता। पुलिस ने उस औरत के डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर तहकीकात की। पता चला कि जो एड्रेस, जो पता उस औरत ने अपने फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, उस औरत का उस एड्रेस और पते से कोई लेना देना ही नहीं है। वो पिछले 10 साल से दिल्ली में रहती है और पासपोर्ट लखनऊ के पते पे बना रही है, जो सरासर एक क्राइम है, एक जुर्म है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पुलिस ने वही किया जो उनका काम था। उन्होंने उसके पासपोर्ट को रिजेक्शन में डाल दिया, वो रिजेक्ट हो गया पासपोर्ट। उसके ऊपर उल्टा 5,000 रुपये का जुर्माना बैठा और उसका नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर आ गया, ये जुर्म करने की वजह से। अब मुझे आप बताइए, आपने धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे पूरे दुनिया में चिल्ला पुकार करके एक इंसान को जलील और ख़ार करने की और बदनाम करने की साजिशें और कोशिशें की, अय्यारी और मक्कारी के ज़रिए से अभी कितनी ज़िल्लत उठानी पड़ रही है। हर जगह थू 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 थू, लोग थूक रहे हैं ना, थूक रहे हैं। मुंह दिखाने के काम के रहे नहीं अब किसी को, सर उठाने के काम के रहे नहीं। क्यों? हरकत की वैसी। और हमारे आज के ज़माने में भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारे लोग वो इसी तरीक़े की हरकतें करते हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए। लेकिन खुदा का निज़ाम ऐसा है, अल्लाह ताला वैसों को ही ऐसा जलील और ख़ार करता है, उसके बाद में मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रहती। तो इसके लिए कोई भी इंसान, अरे भाई तुम्हारा उसके साथ में कोई इख्तिलाफ है, तुम्हारे साथ में उसका कोई विवाद है, तो आप उस मसले को, अगर आपका पर्सनल मसला है तो पर्सनल हल कीजिए। मिसाल के तौर पे ये जो मियाँ बीवी थे, इनका मसला वो पासपोर्ट ऑफिसर के साथ में था। इनका काम क्या था? अपने मसले को वो पासपोर्ट ऑफिसर से हल कराते, उसकी हद तक बातचीत करते, या उसका जो सीनियर है, हर ऑफिस के अंदर ऐसा होता है
आप पासपोर्ट ऑफिस में भी जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो काम A, B, C अगर तीनों कैबिन में नहीं हो रहा है, एक और कैबिन होता है वहाँ पर, उस कैबिन के अंदर जो हेड ऑफिसर है वो बैठे हुए होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब A, B, C वाले को कुछ समझ में नहीं आया तो वो खुद आपको वहीं पे भेजता है। आप जाएंगे ना, वहाँ ऑलरेडी लाइन होती है, 2-4 लोग पहले से खड़े हुए होते। फिर वो जो सीनियर होता है वो उस मसले को हल करने की कोशिश करता है। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा, आप कहाँ पे अटके हुए हैं? B में। ज़रूरत पड़ी तो जिसने आपको अटकाया या रोका उसको बुलाते हैं वो। अरे भाई क्यों इनको रोका आपने? C में अगर रुके हुए हैं C वाले को बुलाते हैं। अरे भाई क्या बात है, B और A भी तो इनका पास हो गया, C में क्यों आपने रोका इनको? और वो ऑफिसर अपने एतबार से उस मसले को हल करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये मियाँ बीवी का काम ये था। अगर इनका काम A, B का हो चुका था, अब C में अटके हुए थे, तो वो हेड ऑफिसर से बात करते। लेकिन मुझे अफसोस हुआ ये बात देखकर। एक्चुअली हमारे यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है ना, यही मसला है हमारे यहाँ पे। अपनी गलती छुपाने के लिए मज़हब का, धर्म का, रिलीजन का नाम लाओ बीच में, ताकि ये मसला 2 मियाँ बीवी और एक ऑफिसर का मसला ना रहकर पूरे मुल्क का मसला बन जाए, पूरी कौम का मसला बन जाए, पूरे देश का मसला बन जाए। और वैसा ही हुआ इनके मसले में। हर चैनल के ऊपर 2-2 घंटे के डिबेट चल रहे हैं बिला वजह के। पासपोर्ट ऑफिस में ये पूछा गया, वो पूछा गया। अरे भाई न्यूज़ चैनल तक, डिबेट में आने तक, रोड रास्ते पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मसला 3 लोगों का है, उन्होंने वहाँ पे उसको हल करना चाहिए था। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, आदत होती है, आदत। कुछ लोगों को बहुत खुजली होती है खुद अपने हाथों से जलील होने की, और वो ऐसी हरकत करके कि जो मसला 2 लोगों, 3 लोगों के बीच में है, उसको सैकड़ों का मसला बनाओ, हज़ारों का मसला बनाओ। अब देखो ना आप, मुझे तो हैरत हुई यार, मैंने जिस वक्त में ये न्यूज़ पढ़ा कि वो औरत जिसने ऑफिसर के ऊपर ब्लेम किया था, खुद पुलिस वेरिफिकेशन में वो फेल हो गई और उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया, उसका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया गया। क्या हो गया अभी आप सोचो ना। ये अपने हाथ से खुद जलील होने के धंधे नहीं है तो क्या है ये? अपने हाथ से खुद मुंह पे मट्टी लेने के धंधे नहीं है तो क्या है ये? तो काय के लिए ऐसे धंधे करने का, काय के लिए ऐसे काम करने का, क्यों ऐसी हरकतें करने का? जो मसला जहाँ पे हल होने का है 2 लोगों के बीच का, 4 लोगों के बीच का, उसको वहाँ हल करके छोड़ देने का नहीं। बनाओ उसको इशू, और इशू बनाने के बाद जब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है तो पता चल रहा है जिसने इल्ज़ाम लगाया था असल में सबसे बड़ा मुजरिम तो वो खुद ही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, याद रखो हमारे अपने भी मसाइल होते हैं, मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर, मदरसों के अंदर। लेकिन याद रखना, हमारा मस्जिद का जो मसला है वो मस्जिद की बजाय अगर जब मस्जिद के गेट के बाहर आ गया या रोड पे आ गया या बाज़ार में आ गया, वो मसला नहीं रहा, वो फितना बन गया हुआ है। अब उस मसले के अंदर वो लोग इन्वॉल्व होंगे जिनका ना मस्जिद से कुछ लेना देना है, ना कभी नमाज को आने वाले हैं। वो अपनी रोटियां सेकने की फ़िक्र करेंगे। ऐसे ही किसी मदरसे का मसला है, उस्तादों के, नाजिम के बीच का मसला है, असातिज़ा मोहतमिम साहब के दरमियान का कुछ मसला है। अब लोग उसको रोडों पे, रास्तों पे लेकर आएंगे तो फिर ये मसला एक नासूर बनेगा, फिर लाठियाँ चलेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। और वैसा ही होगा जैसा पिछले साल एक मदरसे के अंदर एक मर्डर हो गया। मोहतमिम साहब और उनके साथी अभी भी जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं। बंडखोरों का मदरसे के ऊपर कब्ज़ा हो गया। क्यों? आपने अपनी 4 दीवारी के मसले को रोड पे, रास्तों पे, गुंडों के, भाइयों के
दादा लोगों के, जिनका कोई लेना देना नहीं है तालीम और ताल्लुम से, उनके सामने लेकर गए, इसलिए ये मसला बना। घर का मसला, सास बहू दो लोगों के दरमियान का मसला है, सास बहू शोहर ससुर 4-8 लोगों के दरमियान का मसला है। कोई भी मसला है वो घर के 4 दीवारी का मसला है। लेकिन यही मसले को अगर औरत अपने माँ बाप तक और फिर ये इधर तक और वो उधर तक जब लेकर जाए तो फिर ये आप दोनों का मसला ना रहेगा, 2 बस्तियों का, 2 गाँवों का लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, कोर्ट कचहरी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझो इसको। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह हम तमाम को समझा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।